नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कीर्तिमान सिंह। जी हां, यूपी में मॉनसून की एंट्री हो गई है और इस वक्त हर जगह मॉनसून है। और मॉनसून को लेकर के इस वक्त लगातार अलर्ट जारी कर दिया गया है। अब गर्मी की मार से राहत मिलने वाली है, लेकिन देखिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में मॉनसून की दस्तक होने वाली है, मॉनसून की एंट्री के साथ ही पूरे प्रदेश में झमाझम बारिश का दौर शुरू हो गया है और आने वाले समय में भी ये बारिश होने वाली है। लोगों को चिलचिलाती गर्मी से राहत मिल जाएगी। मौसम विभाग के मुताबिक देवरिया, गोरखपुर, बलिया समेत बिहार से सटे जिलों में मॉनसून सबसे पहले प्रवेश करेगा और 3 से 4 दिनों में पूरे प्रदेश में छा जाएगा। मॉनसून की एंट्री के साथ होने वाली बारिश की संभावनाओं को देखते हुए मौसम विभाग ने आज और 20 जून को पूरे प्रदेश में अलर्ट जारी किया है। हालांकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश यानी कि नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ, मथुरा, आगरा, बागपत में भी बारिश की संभावनाएं जताई गई हैं। यही नहीं, विभाग ने वाराणसी, सोनभद्र, मिर्जापुर समेत दक्षिण के कुल 13 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी भी जारी कर दी है। इस दौरान पूर्वी यूपी के 22 जिलों में गरज चमक के साथ बिजली गिरने की संभावना है। इससे देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में बने लो प्रेशर सिस्टम अगले 2 से 3 दिन में आपस में मर्ज हो जाएंगे। मानसूनी बारिश को देखते हुए इस वक्त प्रशासन अलर्ट है। पूर्वी यूपी से शुरू होकर अगले 4 से 5 दिनों में दक्षिण और मध्य यूपी समेत बुंदेलखंड आदि को अपने असर में लेते हुए पश्चिम तक ये पहुंच जाएगा। इसके बाद दिल्ली में मानसून की एंट्री होगी। मौसम विभाग के अनुसार प्रयागराज, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, संत रविदास नगर, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़ और मऊ जिले में बादल गरजने और बिजली चमकने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसी तरह ही बलिया, देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, गोंडा, बलरामपुर और उसके आसपास के इलाकों में भी बादल गरजने और बिजली चमकने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। जबकि बांदा, चित्रकूट, कौशांबी, फतेहपुर, प्रतापगढ़, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, कानपुर देहात, कानपुर नगर और उन्नाव जिले में बादल गरजने और बिजली चमकने का येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो वहीं लखनऊ, बाराबंकी, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर में भी बारिश होने की संभावना है। आज की खास पेशकश में हम आपको दिखाएंगे कि मानसून को लेकर के शहर शहर आखिरकार क्या तैयारियां हैं प्रशासन की। यूपी यहाँ पहुंचा है मानसून और मानसून ने सोनभद्र के इलाके से दस्तक दी है। हम उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मौजूद हैं और आप तस्वीरें देख सकते हैं कि सूरज देवता लुक्का छुपी का खेल खेल रहे हैं। बदरी छाई हुई है सुबह से ही और न सिर्फ ये हालात लखनऊ के बल्कि बाकी जिलों के हैं। 24 घंटे में 27 मिलीलीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है और ये कहा जा रहा है कि अगले 48 घंटों में उत्तर प्रदेश और कई इलाकों में इस तरह की बारिश संभावित है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून यूपी पहुंच गया है, ऐसी उम्मीद की जा रही है और 18 जून से ही इसकी शुरुआत हुई है और आने वाले कुछ दिनों में पारे से में भी जो गिरावट है, यानी कहा जाए जो गर्म मौसम है उसमें बारिश के चलते खासी गिरावट और लोगों के लिए भी चैन की सांस की बात है, क्योंकि जिस तरह की गर्मी 40 डिग्री का टेम्परेचर पहुंच रहा था, वैसे ये बारिश कहीं ना कहीं राहत जरूर लेकर आएगी। कैमरामैन गौरव के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज, लखनऊ। और बारिश शुरू हो चुकी है। आसमान में मौसम बदल रहा है और कई जिलों में अलर्ट भी घोषित कर दिया गया है। पूर्वांचल से लेकर के मध्य उत्तर प्रदेश और वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी बहुत जल्द ही ये पूरा बारिश का मौसम जो है, झमझमाती हुई बारिश होने वाली है। और देखिए, सबसे पहले मौसम विभाग के अनुसार उत्तर प्रदेश के लिए अलर्ट जो जारी कर दिया गया है कि 19 और 20 जून को सबसे पहले जो बिहार से सटे जिले हैं उत्तर प्रदेश के, जैसे देवरिया, गोरखपुर, बलिया और ये जो जिले हैं, इन जिलों में सबसे पहले बारिश आ जाएगी। गोरखपुर, इन जिलों में सबसे पहले बारिश पहुंचेगी। मानसून पहुंचने वाला है और उसके बाद 4 दिनों के भीतर पूरे उत्तर प्रदेश में मानसून छा जाएगा और हर जगह आप देखेंगे कि मानसून सक्रिय हो जाएगा और बारिश का दौर शुरू हो जाएगा। इसलिए इस वक्त प्रशासन की अपनी तैयारियां हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी अधिकारियों को पहले से निर्देश दिया हुआ है कि मानसून को लेकर के हर स्थिति में तैयारियां रखी जाएं
और किसी भी अव्यवस्था से अगर कोई जनता परेशान होती है, अगर शिकायत मिलती है तो अधिकारियों के खिलाफ निम्न कार्रवाई की जाएगी। देखिए, बलिया, देवरिया, कुशीनगर, श्रावस्ती में भारी बारिश संभव है और इसके लिए मौसम ने कह दिया है कि यहां पर सबसे पहले मौसम विभाग के अनुसार सबसे पहले यहां पर बारिश होने वाली है। उसके बाद सीधे शिफ्ट हो जाएगा ये मध्य उत्तर प्रदेश में, आपका ये वाराणसी और आसपास के मिर्जापुर क्षेत्र में, प्रयागराज में यहां पर बारिश हो जाएगी। और उसके बाद ये बारिश बढ़ेगी, मानसून की एंट्री हो जाएगी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, यानी कि 4 दिनों के अंदर अंदर सब उत्तर प्रदेश के सभी जिले मानसून से प्रभावित दिखेंगे। बांदा, चित्रकूट, कौशांबी, प्रयागराज में भी तेज हवाएं चलेंगी और बिजली के साथ साथ भारी बारिश की चेतावनी आईएमडी की तरफ से जारी कर दिया गया है। इस बीच किसानों को लेकर भी उत्तर प्रदेश शासन बिल्कुल सतर्क है कि उनके लिए ये बारिश का मौसम भयावह ना हो, किसानों को राहत मिले और किसानों की कोई नुकसान जो हो रही है, ओले आने वाले समय में जो भारी बारिश होंगी उनसे उनके खेतों को, उनके फसलों को जो नुकसान होगा उसकी भरपाई कैसे करनी है, क्या कुछ रूपरेखा है, उसको लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों से बैठ करके घंटों बातचीत की है, मंथन उन्होंने किया है और अधिकारियों से कहा कि हमने देखा पिछले समय में आपने देखा होगा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जब मानसून से पहले जब बारिश आई थी, ओलावृष्टि हुई थी, तो अधिकारियों से कहा था उन्होंने कि जमीन पर जाइए, धरातल पर जाइए, किसानों से बातचीत कीजिए और जो भी दिक्कत हो उसकी रिपोर्ट बनाकर भेजिए हमें, ग्राउंड जीरो पर जाइए। और अब भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी अधिकारियों को निर्देश दे दिया है कि मानसून से कोई अवस्था ना हो और जाहिर सी बात है मानसून होगी उसके बाद हम देखेंगे जो क्षेत्र नदियों के किनारे बसते हैं वहां पर बाढ़ की स्थिति हो जाती है, बाढ़ जब आती है उसके बाद स्थिति भयावह हो जाता है। उसको लेकर भी इस बार तैयारियां की गई उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से। यूपी सरकार ने इस बार आपने देखा ही होगा कई जगह जो डैम है उनकी सिल्टिंग कराई गई है, कई जगह बांध बनाए गए हैं, पक्के बांध बनाए गए हैं और लोगों को बाढ़ की जो प्रभावित क्षेत्र हैं उनसे, डूब क्षेत्र से बचाया जाए, उनके लिए तमाम तैयारियां की गई हैं। हालांकि फिर भी प्रकृति का कहर है और प्रकृति की कहर से बचने के लिए प्रशासन को इंतजाम करना चाहिए, क्योंकि हर वर्ष ऐसी ही स्थिति होती है, बारिश होती है और बारिश के बाद जब नदियां लबालब होती हैं, बाढ़ की स्थिति होती हैं तो कई लोग प्रभावित इससे होते हैं, कई लोगों का जनजीवन प्रभावित होता है इससे। और चलिए हमारे सहयोगी चप्पे चप्पे जुड़ रहे हैं इस वक्त, मानसून की स्थिति उनसे जानेंगे क्या कुछ इस वक्त स्थिति है उनके क्षेत्र में। आपको बताएंगे कि इस वक्त मानसून किन क्षेत्रों में आने वाला है। सीधे चलते हैं, अभिषेक हमारे साथ सहयोगी जुड़ गए हैं लखनऊ से। अभिषेक, क्या है इस वक्त राजधानी की स्थिति और आने वाले समय में मौसम विभाग क्या कह रहा है? बिल्कुल कीर्तिमान, चित्रकूट से उत्तर प्रदेश में मानसून की एंट्री हो चुकी है। अगले 24 घंटों में कई अलग अलग इलाकों में बारिश की संभावनाएं हैं और जिसको लेकर मौसम विभाग ने पहले से ही पूरी तरह से चेतावनी दी थी कि तराई क्षेत्रों में जहां पर जलभराव की स्थिति होती है वहां पर एहतियातन इंतजाम किए जाएं, क्योंकि इस बार मानसून हो सकता है पहले ही दस्तक दे। लिहाजा 18 जून से लेकर 21 जून तक लगातार बारिश कई ऐसे जिलों में देखने को मिलेगी जहां अब तक एक बूंद भी नहीं टपकी। और सीधे तौर पर कहा जाए तो उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र या पश्चिमी क्षेत्रों में ये बारिश देखने को मिलेगी और जिसके चलते उत्तर प्रदेश के कई सारे जिलों में मौसम थोड़ा खुशगवार भी नजर आया। आज सुबह से ही धूप निकली जरूर, लेकिन उस तरह ठंडी हवाएं या कहा जाए जो पूर्वी हवाएं हैं उनकी वजह से, यानी तकरीबन 40 से 50 घंटा प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली ये हवाएं, जिनकी वजह से मौसम में ये बड़ा बदलाव देखने को मिला है। बादलों ने अपना रुख बदला है और कई जगहों पर बारिश भी देखने को मिल रही है। खासतौर पर एनडीआरएफ की और एसडीआरएफ की टीम्स को तराई बेल्ट में एक्टिव रहने को कहा गया है, क्योंकि अगर बारिश ज़्यादा होती है, यानी अभी तक इस बारिश को, यानी कल से लेकर अभी तक 24 घंटे में तकरीबन 24 मिलीलीटर के करीब से ज़्यादा नापा गया है, लेकिन आने वाले दिनों में ये बारिश और भी हो सकती है। लिहाजा तराई के बेल्ट में जहां जलभराव की स्थिति होती है वहां पर पहले से ही जो लोग नदियों के पास रह रहे हैं या इस तरह के एरिया में रह रहे हैं वहां पर पहले से उनको बता दिया जाए कि अगर पानी भर रहा है तो वो जगह छोड़ दें, यानी इवैक्यूएशन के लिए वहां इंतजामात पहले से बेहतर कर लिए जाएं।
खास तौर पर कई बार जलभराव की स्थिति में बाढ़ की भी स्थिति आती है उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में जो तराई क्षेत्र हैं, चाहे वो बहराइच हो, सोनभद्र हो, इस तरह के इलाकों में। लिहाजा वहां पर भी इंतजामात बेहतर किए जाएं। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम्स को पहले से ही इस बात की सूचना दे दी गई है और अब देखना होगा। और ये भी बड़ी बात है कि जिस तरह चिलचिलाती धूप और गर्मी हो रही थी, ऐसे में ये बारिश राहत तो लाएगी ही कई इलाकों में और मौसम भी खुशगवार होने के आसार हैं। जी ठीक है, अमेठी चल लेते हैं, हमारे सहयोगी संजय जुड़े हुए हैं। संजय, तपती गर्मी से और तपिश से लोगों को राहत तो मिली है, इंद्र देवता मेहरबानी है, लेकिन प्रशासन की क्या तैयारियां, आने वाले समय में मानसून तो आने वाला है, क्या तैयारियां अभी प्रशासन की तरफ से? अनम्यूट कीजिए संजय आप अपने। जी, जिस तरीके से भीषण गर्मी से आम जनमानस को राहत मिली है, क्योंकि हवाएं जो है वो कहीं ना कहीं अब नर्म हुई हैं और उससे लोगों को सुबह शाम राहत मिली। हालांकि अमेठी जनपद की अगर बात करें तो अमेठी में इस समय का जो टेम्परेचर है वो 34 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। लेकिन जिस तरीके से आईएमडी ने दिशा निर्देश जारी किया है कि 18 तारीख से 22 तारीख के बीच में जो मौसम है वो करवट लेगा और जो मानसून की एंट्री है वो पूर्वी हिस्सों से होगी। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो इसको लेकर लगातार जो प्रशासन है वो पूरी तैयारी है। कल ही अभी जो जिला अधिकारी संजय चौहान है, आपदा प्रबंधन के साथ बैठक करके जो तमाम दिशा निर्देश है, कहीं पर जल भराव ना हो, कहीं पर किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, किसी आम जनमानस को कोई प्रॉब्लम ना हो, उसको लेकर दिशा निर्देशित किया। और साथ ही साथ एडवाइजरी भी जारी की गई है कि अगर मौसम खराब होता है तो आप बाहर न निकले, पेड़ के नीचे ना रहें, अपने आप को सुरक्षित स्थान पर रहें, क्योंकि मौसम विभाग ने भी एडवाइजरी जारी किया है कि जो आकाशीय बिजली है और जो जनहानि होती है उससे बचाव के लिए स्वयं को सतर्कता बरतना चाहिए। तो ऐसे में कहीं ना कहीं देखा जाए तो अब से 24 घंटे बाद जिस तरीके से मौसम विभाग का अलर्ट है, उसके बाद जो मौसम है वो बदलेगा और झमाझम बारिश जो है वो अमेठी में देखने को मिलेगी। हालांकि इसको लेकर देखा जाए तो लगातार जो मौसम है वो देखने को मिल रहा है, क्योंकि पल पल जो मौसम है वो करवट ले रहा है। लगातार जो आसमान में बादल हैं वो छाए हुए हैं। हालांकि अभी सुबह से धूप है आज, लेकिन जिस तरीके से अब से कुछ ही देर बाद जो मौसम है वो करवट लेगा, क्योंकि मौसम विभाग के अनुसार पूर्वी हिस्सों से जो मानसून है उसकी एंट्री होगी और धीरे धीरे ये मानसून जो है पश्चिमी हिस्सों में पहुंचेगा और उसमें अमेठी भी शामिल किया गया है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो प्रशासन की है वो पूरी तैयारी है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो जो नाले हैं, जो नदियां हैं, उनकी साफ सफाई भी जो प्रशासन है वो भी करवाया हुआ है। हालांकि पूरी तैयारी की गई है, लेकिन प्राकृतिक की जो मार है उसको झेल पाना जो है लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है। ऐसे में अगर बड़ी बारिश होती है तब यह समझ में आएगा कि किस तरीके की जो प्रशासन की तैयारी है वो देखने को मिलेगी। हालांकि गर्मी से राहत जरूर देखने को मिल रही है। और ऐसे में बीते दिनों जब भीषण गर्मी पड़ रही थी तो लगातार जो बड़ी संख्या में जो पेशेंट है, तमाम उल्टी, डायरिया, दस्त के जो पेशेंट है वो अस्पतालों में पहुंच रहे थे। स्वास्थ्य विभाग ने भी कमर कसी है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो अब भी स्वास्थ्य विभाग लगातार ये जो मौसमी बीमारियां हैं उससे लड़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। तैयारी हर तरफ से है। मौसम का इंतजार है, क्योंकि किसानों को भी मौसम का इंतजार है। धान की फसल लगाने की तैयारी में किसान भी जुटे हुए हैं। तो ऐसे में किसान भी बेसब्री से उस मौसम का इंतजार कर रहे हैं और मौसम विभाग के अनुसार 24 घंटे बाद ही बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। जी बिल्कुल संजय, मौसम तो करवट ले ही रहा है, लेकिन प्रशासन की कार्रवाई करवट लेती है कि नहीं, ये देखना दिलचस्प होगा। आने वाले समय में क्या कार्रवाई होती है, किस तरीके से एसओपी बनाया जाता है और जो मानसून को लेकर के क्या तैयारियां, ये भी बहुत महत्वपूर्ण होगा देखना। चलिए थोड़ा दिल्ली एनसीआर के इलाकों का जरा रुख कर लेते हैं। गाजियाबाद से हमारे सहयोगी संतोष जुड़ गए हैं। संतोष, क्या तैयारियां हैं गाजियाबाद की इस वक्त? जी गिरधर जी, आपको बताएं कि जिस तरीके से अभी पिछले सप्ताह जो गर्मी की मार झेल रहे थे एनसीआर वासी, उनको कहीं ना कहीं 2 से 3 दिन हो गए हैं। आज तीसरा दिन है और कई अब मौसम में गिरावट देखी जा रही है। लगातार जो है दोनों दिन हल्की हल्की बरसात हुई है और बरसात हल्की हुई है, इसलिए बरसात होने के बाद जब धूप निकलती है तो उमस बहुत तेज हो जाती है। परंतु ये धूप छांव आज सुबह से अगर हम बात करें तो 10-10, 15-15 मिनट पे धूप और छांव जो है बार बार बदल रहे हैं मौसम। तो जब धूप रहती है तो उमस हो जाती है और जब छाया होती है तो यही हवा ठंडी हो जाती है। हाँ। जैसे कि अभी जब से लाइव पे खड़ा हुआ हूँ 15 मिनट में 2 बार जो है धूप छांव हो चुकी है। और लगातार अगर जो बरसात हो रही है उससे मौसम में जो है गिरावट आई है, तो लोगों में अब बाहर निकलना शुरू हो गए हैं। बल्कि लोग 10 बजे के बाद जो है घरों से निकलना बंद हो गए थे एक तरह से, क्योंकि जो तेज धूप थी उससे लोग जो है काफी परेशान थे और गर्मी की वजह से। तो अब जो है लगातार लोग मौसम बदलाव हुआ है, निकल रहे हैं। आज भी बारिश का अनुमान है, क्योंकि कल भी हल्की बरसात हुई थी यहाँ पे और आज भी बारिश
होगी। एनसीआर की अगर हम पूरे की बात करें तो पूरे एनसीआर में मौसम बदल गया है और लोग जो बेहाल थे गर्मी से उनको कहीं ना कहीं बड़ी राहत मिली है। परंतु जो जल भराव की समस्या है वो बहुत बड़ी समस्या है। यहाँ की गाजियाबाद में जहाँ मैं खड़ा हूँ, कल भी जब सुबह मौसम पे जब अपडेट दे रहा था तो वहां जल भराव था और मैंने दिखाया था। उसके आधे घंटे बाद ही जो दिल्ली सहारनपुर मार्ग पे जहाँ मैं लाइव दे रहा था वहां से तुरंत आधे घंटे बाद ही जो है गाड़ी पहुंची और नगर पालिका की, और उन्होंने जल जो गंदा पानी था वो तुरंत जो है अपने टैंकर में भर के ले गई। तो ये पूरे गाजियाबाद के लिए, क्योंकि गाजियाबाद में गंदे पानी की निकासी नहीं है कहीं भी। एक हिंडन नदी है उसमें डाला जाता है और वो सुटा ही जाता है, डाला नहीं जाता है, बल्कि जो चारों तरफ से जो जहां से भी पहुंचता है वो नालों के द्वारा वो खुद पहुंच जाता है। गंदे पानी की निकासी पूरे गाजियाबाद में नहीं है और बरसात से राहत जरूर मिलती है। मौसम में बदलाव होता है, ठंडक भी होती है, गर्मी से राहत मिलती है, परंतु जो गंदे पानी से सड़कें लबालब हो जाती है उनसे जो है जनता को बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है कि लोग जो है कामकाज से निकलने के लिए सुबह आधी सड़क जो है जलमग्न रहती है और आधी सड़क पे लोग चल रहे होते हैं। कल भी मैंने दिखाया था सुबह, उसके बाद नगर पालिका एक्शन में आया और तुरंत जो है मेरे लाइव खत्म होने तक ही जो है गंदा पानी भर के ले गए थे। और आज भी जहाँ मैं खड़ा हूँ यहाँ पे भी अभी गंदा पानी भरा हुआ है। हालांकि जो है कल हल्की बरसात हुई थी, उसके बाद भी जो है सड़कों पे पानी भर गया और ये एक बड़ी समस्या है। बड़ा जो है इससे जो अभी गर्मियों से बार बार उमस हो रही है, इससे भी बीमारियां जो बढ़ रही है और क्योंकि कम बरसात होने तक जो है बार बार उमस ज्यादा रहती है और जब बरसात ज्यादा होने लगेगी, लगातार होने लगेगी, तो ये उमस खत्म होगी। और अभी जो है कम बरसात होने के कारण उमस ज्यादा हो रही है और उमस के कारण जो है बीमारियां भी लोगों को जो है ज्यादा घेरने का काम करेंगी। ठीक है, जल्दी से एक अपडेट मनोज से ले लेते हैं, महाराजगंज से जुड़े हुए हैं सहयोगी। मनोज, महाराजगंज क्या स्थिति है, अभी क्या तैयारियां हैं? उसके बाद अभिषेक के पास आऊंगा। जी बता दें कि यहाँ जो महाराजगंज जनपद का जो प्रमुख नदियां हैं, जो 5-6 जो नेपाल से महाराजगंज जनपद में प्रवेश करती हैं, उसमें ही सबसे ज्यादा खतरे की बात होती है। जब नेपाल में बारिश, पहाड़ियों पर बारिश होती है, तब महाराजगंज जनपद में उन नदियों का पानी छोड़ा जाता है, तब जाके यहाँ का जलस्तर बढ़ता है और उसी में खतरा बना रहता है कि अगर अधिक पानी आ गई तो कहीं बंधा न टूट जाए। अगर बंधा न टूटे तो यहाँ बाढ़ की समस्या बहुत कम होती है। बंधा टूटने के बाद ही यहाँ बाढ़ की समस्या होती है, लेकिन हालांकि प्रशासन द्वारा यहाँ बाढ़ की बंदे के लिए पूरी मरम्मत की गई है, लेकिन आने वाला दिन बताएगा कि किस तरह की मरम्मत की गई है। हर वर्ष महाव नाले का ये मरम्मत की जाती है, हर साल टूटता है, जिससे हजारों एकड़ खेत बर्बाद हो जाते हैं और लगभग दर्जनों गांव ऐसे हैं जो पानी से घिर जाते हैं, जो लोग वहां से पलायन करने को मजबूर होते हैं। लेकिन इस बार जो प्रशासन का दावा है कि इस बार जो बंदे की मरम्मत कर दी गई है और पूरी तरह से सुरक्षित है और हर बंदे पर एक नोडल अधिकारी और मॉनिटरिंग करने के लिए बंधा मित्र भी स्थापित कर दिए गए हैं, बाढ़ चौकियां भी स्थापित कर दी गई हैं ताकि कहीं से कोई कटाई ना हो। लेकिन हालांकि यहाँ लगातार 2 दिन से बारिश होने से मानसून काफी अच्छा हो गया है और यहाँ तक की बारिश होने से थोड़ी जो गर्मी थी वो गर्मी में थोड़ी राहत मिल चुकी है। हाँ, ये जरूर है कि इस बारिश से किसानों को काफी राहत मिली है। वो अपने धान को बीज पर बैठाने में पूरी तरह से एकदम लगे हुए हैं। यहाँ जो ये जिला है वो किसानों का बाहुल क्षेत्र एरिया, गन्ना और धान और गेहूं का ये क्षेत्र माना जाता है। इसलिए जो ये बरसात हुई है उनके लिए एक अमृत से कम नहीं कहा जाएगा। इसलिए ये बारिश से ही उनकी डीजल और आज के काफी खर्च पर कम प्रभाव पड़ते हैं और थोड़ा बहुत जो बचा है वो यहाँ काफी नहरें हैं, नहरों के माध्यम से जल सिंचाई कर ली जाती है। लेकिन जो नेपाल से बहने वाली नदियां हैं, जो नाले हैं, उस पर विशेष फोकस है कि कहीं अगर इस पे ज्यादा दबाव बना, कहीं टूटे ना, इसके लेकर यहाँ के ग्रामीण जो नेपाल बॉर्डर के सटे कुछ गांव ऐसे हैं दर्जन भर, उनको एक चिंता सताई रहती है कि अगर बरसात ज्यादा आई और वहाँ नेपाल से पानी छोड़ा गया, अगर बंदे में कहीं रैबिट होल मिल गए, अगर कहीं ऐसी समस्या आ गई तो निश्चित तौर पर कि खेत तो बर्बाद होगा ही होगा। उनको साथ में अपने घर को छोड़कर कुछ ऊंचे स्थान पर जाने पर मजबूर होंगे। जाहिर सी बात है, महाराजगंज तो बाढ़ और डूब क्षेत्र की वजह से अति संवेदनशील क्षेत्रों में से आता है और वहां पर लोगों को काफी परेशानी होती है हर वर्ष। अभिषेक, आपके पास आऊंगा। अभिषेक, देखिए हर वर्ष हम देखते हैं, हालांकि प्रकृति की मार को हम
देखिए प्रकृति की मार से पार नहीं पा सकते हैं, लेकिन प्रशासन की अपनी तैयारियां होनी चाहिए। हर वर्ष अभिषेक देखते हैं हम कि घंटों मीटिंग्स होती है, मुख्यमंत्री तक पूरा मामला जाता है और मुख्यमंत्री संज्ञानित करते हैं अधिकारियों को, लेकिन स्थिति वही ढाक के तीन बात होती है। तैयारियां धरी की धरी रह जाती हैं, कई क्षेत्र जो हैं बाढ़ की स्थिति में पहुंच जाते हैं, डूब जाते हैं, और फिर उसके बाद चालू होता है वो प्रक्रिया जहां पर लोगों को राहत सामग्री प्रोवाइड करवाई जाती है, लोगों को मदद प्रोवाइड करवाई जाती है। तो इसका अस्थायी सॉल्यूशन करने के लिए क्या मंथन निकाला गया है? कुछ उन क्षेत्रों के लोगों के लिए मदद की रूपरेखा बनाई गई है जो लोग डूब क्षेत्र में हैं, बाढ़ क्षेत्र में हैं, जो नदियों के किनारे जो गांव बसे हैं, शहर बसे हुए हैं? बिल्कुल कीर्तिमान, जिस तरह हर साल जल भराव की स्थिति या बारिश के मौसम में इस तरह की परिस्थितियां होती हैं, और ख़ास तौर पर वो इलाके भी पहले से चिन्हित हैं, लेकिन बीते कुछ सालों में जलवायु परिवर्तन की वजह से कई सारी आकस्मिक चीज़ें भी देखने को मिली हैं मौसम में, और शायद वही वजह है कि बिन मानसून के बारिश होना या ऐसी स्थितियां पैदा होना, और जो डूबित क्षेत्र हैं या जो तराई के क्षेत्र हैं जहां पर हर बार ये बाढ़ और जलभराव की स्थिति होती है, वहां पर लोगों को पहले ही ये ताकीद की जाती है। लेकिन कई बार ऐसा होता है बड़े पैमाने पर कि कुछ इलाकों में लोग लापरवाही करते हैं, इंतज़ार करते हैं जलभराव के होने का, बल्कि उन्हें पहले ही वहां से हट जाना चाहिए, और वो लोग अक्सर इसकी चपेट में आते हैं रातों रात। कई जगह अचानक से देर रात बारिश होती है और सुबह ऐसी स्थिति होती है कि वहां से लोग बाहर ही नहीं निकल पाते। ये भी परिस्थितियां कई बार होती हैं। 24-24 घंटे में होने वाली बारिशें, तकरीबन 10 घंटे होने वाली बारिश से पूरा इलाका डूब जाता है। ऐसी भी पिछले साल या उससे पहले घटनाएं देखने को मिली। और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश जो इंटरनेशनल बॉर्डर की बात करें तो नेपाल से सटा हुआ है। नेपाल और उत्तर प्रदेश के बहराइच और आसपास के इलाकों से गुजरने वाला इलाका, एक गोपिया बैराज जो अस्थायी ब्रिज बनाया जाता है, वो हर साल इसी जलभराव पानी की स्थिति में आता है और हर साल टूटता है। लेकिन उसको लेकर परमानेंट सोल्यूशन इसलिए नहीं बनाया जा सकता क्योंकि अगर उस परमानेंट ब्रिज को भी तैयार किया जाएगा तो उस वेग के पानी को, यानी नेपाल में जब जलभराव की स्थिति होती है और वहां से पानी छोड़ा जाता है, तो भी जलभराव की स्थिति भारत में, यानी खासतौर पर नेपाल के जो सटे हुए जिले हैं, चाहे वो श्रावस्ती हो, बहराइच हो, यहाँ पर जलभराव की स्थिति और बाढ़ जैसी स्थिति इसीलिए देखने को मिलती है। और इस तरह के कई ऐसे ही क्लिंचिंग पॉइंट्स हैं जहां पर ये जलभराव या तेज बारिश की वजह से परेशानियां देखने को मिलती हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खासतौर पर संजीदा रहते हैं इस तरह के मामलों में, और उनकी तरफ से भी ये बार बार निर्णय लिए गए हैं कि ऐसे इलाकों में एक परमानेंट यूनिट एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की तैनात होनी चाहिए, जिसको लेकर पिछले साल काम भी किया गया था बहराइच में, जैसा कि मैं जिक्र कर रहा हूं, और कई ऐसे इलाके जो इस तरह से तराई क्षेत्र घोषित है पहले से ही, वहां पर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की जो टीम्स हैं या यूनिट्स हैं वो कैंप करती रहती है इसी तरह के समय पर। और जैसा कि जानकारी मिल रही कि वो वहां पर पहुंच गए हैं, टीम्स वहां पर मौजूद हैं, चाहे वो नाव के साथ हों, कायाक्स के साथ हों, या उनके जो बाकी एसडीआरएफ और एनडीआरएफ टीम के जो रेस्क्यू इक्विपमेंट्स हैं उनके साथ हों, वहां पर वो मौजूद हैं और इंतजामात को लेकर पहले से ही तैयारी है। हर साल आंकड़े लोगों के कम हो रहे हैं। एक समय ऐसा भी था जब उत्तर प्रदेश में बाढ़ से लोगों की जानें जाती थी, जलभराव से पूरा परिवार जलमग्न होकर उसी में स्वाहा हो जाता था, लेकिन अब पिछले सालों में बहुत अंतर आया है। बिल्कुल। मौतों के आंकड़े कम हुए हैं, मवेशियों की मौतों के आंकड़े कम हुए हैं, और शायद वही वजह है कि जलवायु परिवर्तन की वजह से पूरी तरह तो काबू नहीं पाया जा सकता, लेकिन बहुत हद तक जालमान का जो नुकसान है वो कम होता नजर आया है। और सबने देखा भी है किस तरीके से मुख्यमंत्री खुद ग्राउंड पर उतर करके जायजा लेते हैं, खुद राहत सामग्री बांटते हैं और हेलीकॉप्टर से दौरा भी करते हैं, और ग्राउंड जीरो पर जाते हैं मुख्यमंत्री, नाव से दौरा करते हैं। तो ये मुख्यमंत्री की संवेदनशीलता को दर्शाती है कि किस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस आपदा को लेते हैं और उत्तर प्रदेश में किस तरीके से अधिकारियों को त्वरित निर्देश भी देते हैं। तो यही जो इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तत्परता से जो आंकड़े आप बता रहे थे अभिषेक, वो उत्तर प्रदेश में कम हुए हैं, जो भयावता की स्थिति हुई है वो कम हुई है। जरा एक छोटा सा अपडेट ले लेते हैं संजय से। संजय, हाई प्रोफाइल एरिया क्षेत्र होने के बावजूद, संसदीय क्षेत्र होने के बावजूद अमेठी की एक हमेशा से समस्या रही है। वहां की जनता जो बताती है कि जलभराव की स्थिति हो जाती है, जल जमाव की स्थिति हो जाती है सड़कों पर। क्या इसके लिए निजात पाने के लिए क्या प्रशासन ने कदम उठाया है? थोड़ा छोटा सा अपडेट दीजिएगा।
बिल्कुल बता दें कि जिस तरीके से अमेठी में बीते दिनों में देखा जाता था, जब भीषण बारिश होती थी तो उससे तमाम जो कलेक्ट्रेट परिसर है, जो तहसील परिसर है या जो रजिस्ट्री परिसर है, वहां पर जल भराव देखा जाता है। लेकिन इस बार की अगर हम बात करें तो इस बार प्रशासन, जो नगर पंचायत है और नगर निगम है, साथ ही साथ तहसील प्रशासन है, वो लगातार जो एक मुहिम चलाया था, अतिक्रमण हटाओ, और अतिक्रमण हटाने के साथ साथ जो नालियां थी, जो नाले थे, जो चौक होने की जिनकी समस्या थी कि भीषण बारिश में वो भर जाएंगे, उनकी पूरी साफ सफाई की गई है। हालांकि ये स्पष्ट तब हो पाएगा जब अमेठी में भीषण बारिश होगी कि कितनी सफाई हुई थी नालियों की और किस तरीके से जो जल भराव है उससे निपटने की तैयारी जिला प्रशासन की। हालांकि बैठकों का दौर लगातार जारी रहा और लगातार इसके लिए जो जिला अधिकारी है वो भी निर्देशित करते रहे और सूबे के मुखिया भी, चाहे वो भीषण गर्मी हो या बाढ़ की समस्या हो या फिर तेज बारिश की हो, उसको लेकर जो बैठक है वो लगातार कर रहे हैं और संबंधित अधिकारी को दिशा निर्देश जाहिर सी बात है, बैठकों तो का दौर कैसे सफल हुआ और किस तरीके से मंथन किया गया है, क्या तैयारियां की गई हैं, तो भारी बारिश और मानसून के आने के बाद ही पता चल पाएगा। चलिए अभिषेक, संजय, मनोज और संतोष, आप चारों सहयोगियों का बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। देखिए फिलहाल उत्तर प्रदेश में बहुत जल्द ही मानसून दस्तक देने वाली है और 4 दिनों के भीतर मौसम विभाग IMD कह रहा है कि पूरे उत्तर प्रदेश में मानसून की आवक हो जाएगी और पूरा उत्तर प्रदेश मानसून के झमाझम बारिश में भीग जाएगा। ऐसे में सतर्क रहना, सावधान रहना भी जरूरी है। चलिए फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरें लगातार जारी, देखते रहिए इंडिया न्यूज।